क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हो? नहीं। कोई बात नहीं, इस स्टोरी को देखने के बाद में बिल्कुल करने लग जाओगे। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज की जो हमारी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी होने वाली है वो स्टोरी है मोहित की। एंड जो मोहित की स्टोरी है वो हमसे शेयर करने वाली है शालिनी। क्योंकि जब मोहित के साथ में ये हादसा हुआ था एंड मोहित के साथ में वो हादसा अभी भी होता है, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो सबसे पहले मोहित ये बात शालिनी को ही बताता है, क्योंकि शालिनी मोहित की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो शालिनी ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया एंड शालिनी ने मुझे बोला कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम मोहित है, वो कोलकाता से बिलोंग करता है एंड काफ़ी दिनों से मोहित के साथ में कुछ भूतिया हरकतें हो रही है एंड अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो ये सारी बात जब मुझे शालिनी ने बताई तो मैं खुद शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ शालिनी से। अब सारी स्टोरी और सारी कहानी हमें शालिनी बताएगी जो मोहित की रियल लाइफ में अभी चल रही है। ओके सो गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं मोहित की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी की ओर। ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब शालिनी अपने कॉलेज में होती है एंड उस टाइम में शालिनी का कॉलेज में लंच ब्रेक चल रहा था। तो उस टाइम में शालिनी अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठी हुई थी एंड बातें कर रही थी। इतने में अचानक से वहाँ पर मोहित का कॉल आता है शालिनी को एंड मोहित काफ़ी घबराया हुआ था वहाँ पर एंड शालिनी को कॉल करता है और शालिनी को कॉल करने के बाद में बोलता है कि और उसने हम लोग को बोला कि वो व्हाट्सएप में मैंने कुछ ऑडियो क्लिप तुम लोग को भेजा है और उसे जल्दी सुनो और मुझे फोन करो। तो जैसे ही हम लोग ऑडियो क्लिप को डाउनलोड किए और सुने, हम लोग को ना बहुत ज्यादा कुत्तों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और बहुत ही फेंट साउंड आ रहा था एक लड़की की जो कि बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, बट वो साउंड ना बहुत फेंट था। तो हम लोग को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया उस ऑडियो क्लिप से और हम लोग उसको फिर तुरंत फोन किए। जब हम लोग की बात हुई उससे, शालिनी वहाँ पर मोहित को कॉल करती है एंड मोहित को कॉल करके बोलती है कि मेरे को उस वॉइस के अंदर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बस कोई क्रीपी सी वॉइस आ रही थी। तो अब तू मुझे बता कि भाई क्या है, तूने क्यों मुझे वो ऑडियो क्लिप भेजी थी, क्या है उसके पीछे का राज, मुझे बता। फिर मोहित ने शालिनी को वो सारी बातें बताई एंड वो सारी चीज़ें बताई जो मोहित के साथ में अभी ही 2 से 3 दिन पहले होना स्टार्ट हो गई थी एंड उसके साथ में बहुत सारी हॉरर एक्टिविटी भी हो रही थी। तो वो सारी बातें बताई और उसने बताया उस ऑडियो के पीछे का राज। मोहित शालिनी को बोलता है कि एक दिन वो अपने बेड पर सो रहा था और उस टाइम में रात के लगभग कुछ 2 बज रहे थे। तभी उसे बाहर कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है और उसी के साथ में एक अजीब सी क्रीपी सी वॉइस आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो। तो पहले तो मोहित को ऐसा लगा कि रात के टाइम में वो चौकीदार लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं बाहर सीटी बजा कर बोलते हैं कि भाई जागते रहो जागते रहो, ऐसे करके पहरेदारी देते हैं और सीटी बजाते हैं ताकि कोई चोर ना आए और आप भी चौकन्ना होकर सोएं, ऐसा बोलते हैं। तो कि क्या पता वो चौकीदार ही होगा और अपनी सीटी बजा रहा होगा और सीटी बजाकर सबको चौकन्ना कर रहा होगा। तो मोहित इस बात को इग्नोर करता है और इग्नोर करने के बाद में वो फिर से अपने बेड पर जाकर सो जाता है। बट ये जो आवाज़ है ये बंद नहीं होती है, ये आती ही रहती है। इस आवाज़ को आते आते करीब 30 मिनट से ऊपर हो जाते हैं। तो तभी फिर मोहित सोचता है कि अगर ये आवाज़ सीटी की होती तो ये कम से कम 5 से 6 मिनट ही आती, बट इस आवाज़ को आते आते आधे घंटे से ऊपर हो गया है। तो तभी वहाँ पर मोहित सोचता है कि ये आवाज़ चौकीदार की तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एंड वो आवाज़ करीब 2 घंटे तक प्रॉपर आती रहती है और 2 घंटे के बाद में वो आवाज़ थोड़ी कम होती है। उसके बाद में मोहित फिर सो जाता है। फिर अगली सुबह होती है और वो और उसकी मम्मी डिस्कस करने लगते हैं कि आपको कुछ आवाज सुनाई दिया था क्या कल रात में। तो उनकी मम्मी भी जो है वो भी बोलते हैं कि उनको भी ये आवाज सुनाई दिया था और वो लोग फिर ज्यादा नहीं सोचते हैं और मतलब उनको लगता है कि शायद किसी दूर से ऐसे कुछ आवाज आ रही होगी और फिर वो अपना डेली रूटीन में बिजी हो जाता है। तो फिर उसी दिन उसी रात की बात है, सेम टाइम रात की 2 बज रही थी एंड मोहित सो रहा था। तो फिर से अचानक से वो क्रीपी सी वॉइस फिर से आना स्टार्ट हो जाती है एंड अब मोहित को वो वॉइस प्रॉपर सुना रही थी एंड मोहित थोड़ा डर जाता है वहाँ पर। एंड अब मोहित को नींद नहीं आती है तो मोहित उठता है
और फिर वो बाहर अपनी खिड़की में से देखता है तो उसे बाहर कोई लेडी दिखाई देती है जो वाइट साड़ी में थी एंड वो रेंडमली चलते चलते चिल्ला रही थी और रो भी रही थी। एंड ये सब सीन मोहित ने अपनी आंखों से देखा। सो मोहित वहाँ पर बहुत डर जाते हैं एंड अगर मोहित की जगह कोई भी होता तो वो ऑफकोर्स डर ही जाता, क्योंकि जो सीन मोहित ने देखा था वो कुछ ज़्यादा ही डरावना था। एंड अब मोहित फिर अपने बेड पर जाते हैं एंड सोने की कोशिश करते हैं बट सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो क्रीपी सा साउंड आ ही रहा था, रुक ही नहीं रहा था। करीब 2 घंटे के बाद में वो साउंड बंद होता है एंड उसके बाद में मोहित सोता है। तब मोहित को नींद आती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मोहित सारी बातें अपनी मम्मी के साथ में मिलकर शेयर करता है और सारी चीज़ें बताता है। तभी उसकी मम्मी भी यही बोलती है कि उन्होंने भी रात में खिड़की से बाहर एक वाइट साड़ी में किसी लेडी को देखा था जो रात में रेंडमली घूम रही थी। तो मोहित जिस जगह पर रहता था, जिस सोसाइटी में वो रहता था, वहाँ पर मोहित और उसकी मम्मी ये दोनों ही नहीं थे जिन्होंने वो लेडी देखी, जिन्होंने वो आवाज़ सुनी। वहाँ पर जो सोसाइटी में जितने भी सब लोग थे सभी ने वो लेडी को देखा है और सभी को वो क्रीपी सी वॉइस आती है और अभी भी आती ही रहती है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे नेबरहुड में ये डिस्कशन होने लगी कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। तो वो लोग फिर मार्क करते हैं कि पास में ना एक कैनल है और एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक खाली एरिया है और उसी जगह से ये आवाज रोज रात को आ रही है। और फिर पता चलता है कि कुछ दिन पहले यानी कि दिसंबर से पहले नवंबर एंड के अराउंड एक लड़की ने उसी एरिया में सुसाइड कर लिया था और सब लोग यही सस्पेक्ट कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं यही लड़की की जो आत्मा है यही रोज रात को चिल्लाती है, क्योंकि शायद उसकी बहुत ही ज्यादा पेनफुल डेथ हुई होगी और शायद उसकी ही आत्मा है जो भटक रही है उस एरिया में। जैसा कि शालिनी ने बताया कि कोई लेडी थी जिसने पहले सुसाइड किया था, तो शायद क्या पता ये वही लेडी हो जो रात में चिल्लाती हो। एंड अब ये रोज़ का हो गया था। मोहित जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ पर रात के 9 बजते ही कोई भी बाहर नहीं जाता था एंड रात को बहुत ही डरावनी आवाज़ें भी आना स्टार्ट हो गई थी। एंड मोहित की सोसाइटी के सभी लोग पूरी तरीके से डर गए थे एंड वो सभी सोच रहे थे कि कैसे भी करके इससे छुटकारा मिल जाए। एंड अब जो वो आवाज़ पहले आती थी वो आवाज़ अब बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी आने लगी और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। मतलब पहले जो वॉइस आती थी उससे भी कई ज़्यादा ये आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो मोहित और उसकी सोसाइटी वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें एंड आज तक भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। एंड रोज़ रात को आज भी उस एरिया में उस सोसाइटी के अंदर उस लड़की की चीखने और चिल्लाने की वॉइस आती रहती है। शालिनी ने मोहित से वो ऑडियो रिकॉर्ड करने को बोला फिर से। एंड मोहित ने जब वो ऑडियो शालिनी को शेयर की तो वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी, क्योंकि जब शालिनी ने वो ऑडियो क्लिप मुझे शेयर की तो मैं समझ सकता हूँ कि वो ऑडियो क्लिप इतनी क्रीपी क्यों है। आप एक बार अपने ईयरफोन ले लीजिए, मैं आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ जो शालिनी ने मुझे शेयर की थी। Please like and subscribe Horror channel. कैसा लगा आपको ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद में? गाइस, अब आपको डिसाइड करना है जो स्टोरी शालिनी ने हमें बताई है मोहित की, क्या वो सच में रियल है या फेक है, आई डोंट नो। गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हादसा हुआ है या आपके किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ में ये हादसा हुआ है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। बट जो स्टोरी शालिनी ने मुझे बताई है और जो ऑडियो क्लिप मैंने सुनी है उसे सुनने के बाद में मुझे आज तक गूज़बम्प्स आते हैं। गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए बाय।